स्वागत है एक और नए वीडियो पे। तो आज के वीडियो में स्ट्रक्चर स्ट्रीमिंग सीख रहे हैं। पिछले एक वीडियो मैंने कवर किया था स्ट्रक्चर स्ट्रीमिंग पे। उसका मैंने ओवरव्यू दिया था किस तरह से स्ट्रक्चर स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर स्ट्रीमिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। वी आर नॉट यूजिंग द डी स्ट्रीम इन दिस current scenarios, or you can say like current era. We are not using the D stream. We should avoid that because that is depreciated and that's not recommendable way. Recommendable way is we should go with structure streaming. That's the reason we are going to cover structure streaming from now. Already we have created a we can say an introduction video of structure streaming. If you have not watched that video, you can go and check out this playlist section and you will get that video as well. So currently we are covering everything in Scala, and soon we will be covering that with R and PySpark as well. And if you talk about the basic level also, we have already covered in PySpark and Scala, and R will also come. Means like what is column, what you can do like to remove a column, or we have to add a column, how to remove the duplicates, how to rename a column, that everything already we have covered in our previous videos. So you have to check out that. अब शो भी देख रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा सबसे पहले क्या करना पड़ता है, देखो रीड होता है एक, दूसरा क्या है ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा राइट। तो ऐसे रीड करना पड़ा है, किस तरह से रीड करते हैं वो बताता हूँ। पे वाल स्पार्क करेंगे, ऑलरेडी मैंने बैच प्रोसेसिंग वाले में ऑलरेडी बताया किस तरह से आपको करना होता है। सिमिलर वे में यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला हूँ। और यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं, जो कि फालतू के इंपोर्ट है वो हटा देता हूँ। मैं सारे इंपोर्ट हटा दिए मैंने। पहले तो रीड करना है। रीड कैसे कहाँ से होगा, स्पार्क सेशन डॉट बिल्डर डॉट मास्टर। अच्छा, स्पार्क सेशन को मैंने इंपोर्ट नहीं किया। अगर मैं कंट्रोल डॉट करूँ, org.apache.spark.sql.spark सेशन, ये एक स्पार्क सेशन होता है। अब डॉट मास्टर में मेरे को डालना है क्या, लोकल क्या होता है। लोकल डाल सकते हो, 2 डालूंगा बाय डिफॉल्ट में। 2 के नीचे डालोगे गड़बड़ हो जाएगा, नहीं चलेगा। डॉट ऐप नेम करना पड़ेगा। ऐप नेम में क्या कर सकते हो, देखो फॉर एग्जाम्पल ऐप नेम में मैंने मीट कर दिया है। देखो यार, कुछ भी कर सकते हो, मैंने मीट किया। डॉट गेट और क्रिएट, इस तरह से हम लोग एक स्पार्क सेशन क्रिएट करते हैं। स्पार्क सेशन। दूसरा जो मुझे क्या करना पड़ता है, रीड। अब मैं रीड करूंगा। रीड कैसे करते हैं ऑलरेडी मैंने बताया बैच प्रोसेसिंग में। अब मैं बताऊंगा यहाँ पे स्ट्रीमिंग किस तरह रीड करते हैं। वाल डीएफ, बहुत लोग वाल डीएफ करते हैं, वाल डीएफ करेंगे। डेटा फ्रेम क्या है, डेटा फ्रेम को एक बहुत ही अच्छी चीज होती है। मैं डेटा फ्रेम को मॉडिफाई कर सकता हूँ, आरडीडी को मॉडिफाई नहीं कर सकता। बट कुछ लोग क्या करते हैं ना, वैल डीएफ करते हैं। वैल डीएफ करोगे तो कहीं ना कहीं आप उसको मॉडिफाई नहीं कर पाओगे, आपको वैल डीएफ करना पड़ेगा, आप उसी को मॉडिफाई करें। अब नया नया क्रिएट करने का कोई फायदा नहीं होता, सीरियसली दैट आई डोंट रिकमेंड। डीएफ क्या करेंगे, पार्क डॉट रीड स्ट्रीम डॉट फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे। मैं सॉकेट का इस्तेमाल करूंगा। डॉट ऑप्शन करेंगे, कौन सा होस्ट है मेरा, लोकल होस्ट है। डॉट एक और ऑप्शन डालूंगा मैं पोर्ट डालूंगा 9999 पोर्ट में। डॉट लोड करूंगा, एक इंपोर्ट मार देता हूँ यहाँ पे मैं, आर्क डॉट implicit डॉट अंडरस्कोर। मेरे को अगर स्प्लिट करना है इनटू वर्ड, सबसे पहले स्प्लिट करना है इनटू वर्ड। मैं क्या करूंगा, मैं इस डेटा फ्रेम को ही मॉडिफाई करता हूँ। df इक्वल टू करता हूँ df डॉट एज स्ट्रिंग डॉट फ्लैट मैप अंडरस्कोर डॉट स्प्लिट स्पेस टाइप मिसमैच। ये टाइप मिसमैच हो जाएगा क्योंकि ये मैं डेटा फ्रेम कर रहा हूँ यहाँ पे। तो व्हाट आई थिंक यहाँ पे वैल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस डेटा फ्रेम को फिर से चेंज नहीं कर सकता, मैं एज स्ट्रिंग कर रहा हूँ। तो मैं इसकी जगह पे कुछ और डाल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल वैर वर्ड्स कर देता हूँ। नहीं करेगा, फिर से वैल कर रहा हूँ वर्ड्स काउंट। वर्ड्स है डॉट ग्रुप बाय में वैल्यू कर सकता हूँ ये, और मैं डॉट काउंट कर सकता हूँ। अब मुझे प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए क्या करूंगा, वाल क्वेरी वर्ड्स काउंट डॉट राइट स्ट्रिंग डॉट आउटपुट मोड। क्या करूंगा मैं, अपेंड। आउटपुट मोड बहुत सारे होते हैं। इफ आई टॉक अबाउट, एक होता है अपेंड, दूसरा होता है ओवरराइट, और भी बहुत सारे होते हैं। मैं पहले बात करता हूँ अपेंड का। अपेंड का मतलब जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है उसके वहां पे उस पे जुड़ जाता है। और दूसरा होता है ओवरराइट। सीरियसली डुप्लीकेट नहीं बता रहा, डुप्लीकेट होता है कि नहीं होता है। ओवरराइट, ओवरराइड में क्या होता है ना, जो ऑल डेटा पड़ा हुआ उसको रिमूव करेगा, फिर फ्लश आउट करेगा, उसके बाद फिर डेटा आएगा, उसी पे रिप्लेस हो जाएगा। और भी बहुत सारे होते हैं, आवर सेशन में जानेंगे। जनरली यही जो होता है। डॉट में फॉर्मेट कर देता हूँ। फॉर्मेट में क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सीएसवी फॉर्मेट कर सकता हूँ। सीएसवी फॉर्मेट में क्या होगा ना, फाइल सेव होगा सीएसवी फॉर्मेट में। उस तरह से आप अलग अलग फॉर्मेट डाल सकते हो। अभी के लिए मैं यहाँ पे कंसोल कर रहा हूँ। डॉट ट्रिगर का इस्तेमाल करूंगा। प्रोसेसिंग टाइम डाल दो 1 सेकेंड। अब ट्रिगर
किस तरह से करेंगे? ट्रिगर की बात करूँ तो इंपोर्ट कर सकता हूँ ट्रिगर को, इंपोर्ट org.apache.spark.sql.streaming.trigger query.await termination, ये मैंने कर दिया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे इसको एक मिनट लाइट जला देते हैं, थोड़ा सा रोशनी सही आएगी अपना। मैं देखो रोशनी से मैं यहाँ पे, यहाँ थोड़ा अंधेरा हो जा रहा है, यहाँ पे इसको रन कर देते हैं। रन करता हूँ इसको मैं, तो ये रन हो रहा है। जब तक ये रन हो रहा है तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे कुछ कर दूं जैसे फॉर्मीट वाल सीपी। यहाँ पे क्या एरर आ रहा है देखते हैं, ओपन आउटपुट मोड नॉट सपोर्टेड व्हेन स्ट्रीमिंग, ओके विदाउट वाटरमार्क। ठीक है, तो मैं इसको एक, ठीक है, तो ये काम नहीं करेगा, मैं कंप्लीट कर देता हूँ। और एक और चीज होती है, अगर मैं बात करूँ ट्रिगर के बाद, कंसोल के बाद आउटपुट मोड है, डॉट करूंगा, चेक पॉइंट लोकेशन करूंगा, अभी ये चीजें कर दी मैंने। अब मैं इसको रन करता हूँ, जावा 11 इस्तेमाल कर रहा हूँ। बोलो कौन करेंगे जावा का लेटेस्ट वर्जन क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहा है? ट्राई करेंगे यार, चेंज करेंगे, ट्राई दिखाऊंगा सब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, एरर क्या दिखा रहा है मेरा? अच्छा एक मिनट रुको, अवेट टर्मिनेशन तो किया मैंने, सॉकेट शुड नॉट बी प्रोडक्शन ऑलवेज, ओके। अब क्या एरर आ रहा है? एक्सेप्शन कैन नॉट क्रिएट अ पाथ फ्रॉम एन एम्प्टी स्ट्रिंग। फिक्स कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, मैं लाइव फिक्स कर रहा हूँ। देखो ये चीजें आप भी गलत कर सकते हो, तो मैं लाइव चेक कर रहा हूँ, ठीक है। और सून मैं सोच रहा हूँ इस एंगुलर की सीरीज पे भी एक वीडियो बनाऊं, कंज्यूम करूं सीरीज को। अगर फॉलो नहीं करना तो फॉलो कर सकते हो उसको। थोड़ा सा एक और कर देते हैं, मीट कर देता हूँ सीपी रामू सीपी तयूरी। देखो कुछ एरर आ रहा है, एरर आ रहा है, एरर नहीं आ रहा, डेटा आ रहा है, एरर एरर जा ही नहीं रहा। बताओ ना, ये सीपी मीट और सीपी किया मैंने, देखो यहाँ पे आ रहा डेटा, देखो यार मेरे को लगता है एक मिनट रुको, मैं सर्च कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो CP3 और मीट 2 इस तरह से डेटा आ रहा है, ठीक है ना। अब मैं अगर नेक्स्ट में डेटा में जाऊँ तो CP4 आ रहा है, और CP4 आ रहा है, देखो 1 2 3 4 CP आ गए ना, देख लो इस तरह डेटा भी आ जा रहा है। होप वीडियोस अच्छा लग रहा है, इस तरह से आप फिल्टर आउट कर सकते हो। और एक चीज है, क्या मैं इससे मैं फिल्टर आउट कर सकता हूँ कुछ कमेंट्स, क्योंकि कमेंट्स आ रहे ही रहे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इन्फो मैसेज आएंगे ही आएंगे यार, देखो इसका कोई जुगाड़ है नहीं यार। ये लॉगर वॉगर अभी आजकल काम नहीं करता है, इसमें तो काम नहीं करता है। अगले वीडियो में मिलता हूँ, होप वीडियो अच्छा लगा, एक लाइक ठोक देना।